ओम परमात्मने नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को कुंडली में जो मंगल दोष होता है, पिछले भाग में मैंने मंगल दोष के परिहार के विषय में बताया कि कुंडली में कौन कौन से ग्रह किन किन स्थानों पर होने से वह मंगल दोष समाप्त हो जाता है। उसके अलावा मंगल दोष के शांति का उपाय भी करना चाहिए। यदि लड़की की कुंडली में मंगल दोष है, लड़के की कुंडली में भी मंगल दोष है, फिर भी मंगल दोष का उपाय करने से वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। यदि लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है तो विवाह से पूर्व शालिग्राम भगवान के साथ विवाह कराना चाहिए या कुंभ विवाह कराना उचित होता है। ये गुप्त होना चाहिए, किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को मालूम नहीं होना चाहिए। तो ये कुंभ विवाह शालिग्राम के साथ विवाह कराने से मांगलिक दोष काफ़ी समाप्त हो जाता है। और यदि मान लीजिए लड़के की कुंडली में मंगल दोष है तो उसके उपाय के लिए ये है कि मंगल ग्रह के मंत्र का जाप कराना चाहिए। यदि वैदिक मंत्र का जाप हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। यदि वैदिक मंत्र का जाप नहीं हो रहा तो लौकिक मंत्र ही सही, जितनी संख्या निर्धारित है उसका दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन, इस प्रकार से कुल मिला करके उस संख्या के अनुसार मंगल ग्रह के मंत्र का जाप करना चाहिए मंगलवार के दिन। और हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। और मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान भी किसी मंदिर में या ब्राह्मण को देना चाहिए। उसमें जैसे लाल कपड़ा है, गेहूँ है, मसूर की दाल है, गुड़ है, तांबा है, इस प्रकार से सब मिला करके मंगलवार के दिन ये दान करने से जो मंगल का दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। और दूसरे उपाय में ये है कि मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करने से भी, हनुमान जी की उपासना करने से मंगल दोष का शमन होता है। और मंगलवार के दिन व्रत करने का भी विधान बताया गया है। तो मंगलवार के दिन व्रत करने से भी मांगलिक दोष की शांति होती है। तो फिर मित्रों, इस प्रकार से जो ये उपाय हम बता रहे हैं, इन उपायों के द्वारा मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। और यदि इसको आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं
तो ज़रूर आपको फल मिलेगा, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई फल नहीं मिलता है। जब आपकी श्रद्धा होगी, उस मंत्र में विश्वास होगा, पूजा पाठ में विश्वास होगा, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो आपको कतई उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण भाव से ये जो उपाय बताए गए हैं, इन उपायों को करने से मांगलिक दोष की शांति हो जाती है और वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। प्रिय मित्रों, आजकल प्रायः ये परिस्थितियां सभी लोगों के सामने हैं। सभी लोग इससे घबराते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले भाग में जो मांगलिक दोष के विषय में बताया है, तो इन उपाय के करने के द्वारा आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है और आप सुखी पूर्वक, समृद्ध पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर मित्रों, फिर अगले कड़ी में इसी मंगल उपाय के विषय में फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।